नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का मैंने सिलेक्शन किया है जो हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रश्न ये हमारा, बच्चों के साथ कविता गाना, ये भी अच्छी बात है। बच्चों को कहानी सुनाना, प्राथमिक स्तर पर ये भी हम अच्छा मान सकते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी ठीक है। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अब आपको इस चारों ऑप्शन सही है, लेकिन चारों में से कौन सा ज़्यादा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, कि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना है, जिससे बच्चा क्या बहुत सारी चीज़ों का अवसर वो उससे उसको मोटिवेशन मिलता है और वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। सेकंड प्रश्न है हमारे, बच्चे प्रारंभ में ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं। और ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चे बहुभाषिक होते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए या बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आकर ही सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो बच्चों के जो वोकेबलरी होती है, सभी को पता है कि जो बच्चों का जो 18 माह के बाद बच्चों के अंदर शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती है, और जब बच्चा स्कूल आता है तब तक उसके पर्याप्त मात्रा में शब्दकोश हो चुका होता है और उसमें अलग अलग भाषा के रूप में होता है। तो अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द होते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथा वाला सही होगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर पर अगर आपको पाठ्य पुस्तक बनानी है तो किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो अगर आप हिंदी की बात कर रहे हो, हिंदी के शिक्षण विधियों के प्रश्न ले रहे हो, तो आपको हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल करने की आप सही मानोगे इस प्रश्न का। पाठ के अंत में अभ्यास एवं गतिविधियों का उद्देश्य है। आप यानी कि आपने पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चों का अभ्यास एवं गतिविधि देने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, ये भी गलत हो गया। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये सही आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना, बिल्कुल गलत। फिर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़े। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। थर्ड ऑप्शन है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को मातृभाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को निरंतर परीक्षा लेना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। चोमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो इसमें सही आंसर फर्स्ट ही होगा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात ही होती है।
हम अगला प्रश्न की बात करें, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के माध्यम से होती है, तो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जाने। तो ये बिल्कुल थर्ड और फोर्थ बिल्कुल गलत हो गया। ये जो भी आप भाषा का आकलन के जो ये है तो सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं बच्चों को, सीखने सिखाने के दौरान ही बच्चों में देखी जाती है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व अधिक होता है, तो समाज का इसमें बहुत अधिक महत्व होता है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 11वां प्रश्न, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है, पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में, तो इसमें बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका सर्वाधिक होती है, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले में हम वीडियो में 15 प्रश्न देखेंगे, आगे के प्रश्न हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे, अगले वाले में देखेंगे आप, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा प्रश्न लें तो भी दिक्कत होती है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, तो सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए, सभी बच्चों को समान गतिविधियां शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए, विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षा में समावेशी भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। समावेशी का मतलब यह हो गया कि जिसमें सभी प्रकार के कक्षाएं शामिल कर रखी है, तो उसमें टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चों से अपेक्षाएं रखना ठीक है, समान अपेक्षाएं हम नहीं रख सकते, समान गतिविधियों में प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें किस बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य हम नहीं दे सकते क्योंकि अलग अलग कक्षा के बच्चे होते हैं, तो इसमें हम विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का उपयोग जरूर कर सकते हैं, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया, तो इसमें हम देखते हैं, ये प्रश्न है, वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो भाषा की पाठ्यपुस्तक पर सबसे अधिक बल दिया, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर दिया, परिवहन में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि भाषा विकास में सबसे ज़्यादा समाज का उपयोग हो, समाज का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर वाइगोत्स्की में सबसे अधिक ध्यान दिया। तो ये थे 13 प्रश्न महत्वपूर्ण। हम आगे अगले प्रश्न लेंगे नेक्स्ट वीडियो में 14 से 26 तक के प्रश्न। तो आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको हिंदी शिक्षण विधियों के लिए अपने स्तर को अच्छा कर सके। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।